नमस्कार दोस्तों। आज हम एज का पार्ट 2 करेंगे, है ना। उसमें कुछ सवालें हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे कैसे हल करना है। आप ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, यही सवाल है। देखिए, जो जो प्रश्न में दिया उसको लिख लीजिए। ए है और बी है, ए और बी हैं, दो लोग हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5 दिया है। और 5 वर्ष बाद, यानी मैंने बोला था कि यहाँ से बाद के लिए वर्तमान से चलेंगे। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। यही चीज़ तो दिया है, देखिए सवाल में। तो बोला है कि ए की वर्तमान आयु बताना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए, मैंने बोला कि यदि यहाँ से इसको चलने में 5 साल लगा तो इसको भी 5 साल ही लगा होगा। यदि ये इसका यहाँ 4 से लेके 5 तक में अंतर कितने का है, 1 का है, तो यहाँ भी अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का ही होना चाहिए। देखिए, 5 से 6 और यहाँ से 1। लेकिन प्रश्न तो बोला है कि 4 से 5 तक आने में 5 साल लगा। प्रश्न तो 5 बोल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं तो 1 साल आ रहा है। तो 1 से 5 कितना गुना है, 5 गुना। तो अब किसका पूछा, आप जिसका पूछा उसको निकालो। ए का पूछा है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है। 4 में क्या करो, 5 का गुणा कर दो, यानी 20 वर्ष। और यही क्या है, आपका उत्तर है। हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, मीरा और प्रिया दोनों लिख लेना आप लोग, मीरा और प्रिया। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया है। 3:4 दिया है। 10 वर्ष पूर्व बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 पूर्व का मतलब ऊपर जाओगे आप लोग। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना, 4:7 है। तो बोलता है कि मीरा की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, यानी मीरा की 5 वर्ष बाद आयु बताना है। किसकी बताना है, मीरा की। तो हमने एक चीज़ यहाँ से देखो आप ध्यान से, कि 10 वर्ष पहले यदि मीरा 4 साल की थी तो प्रिया कितने साल की थी, 7 साल की थी। यहाँ से तो क्लियर हुआ। वर्तमान में 3 और 4 हैं, तो यदि यहाँ से यहाँ तक आने में इनको 10 साल लगा तो अंतर भी तो बराबर होना चाहिए दोनों में। देखो, 3 से 4 हुआ और यह 7 से 4 हुआ। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ का अंतर कितना आ रहा है, 3 का, लेकिन यहाँ का अंतर कितना आ रहा है, 1 का। तो हमने क्या बोला कि आप अंतर क्या करोगे, बराबर करोगे। तो अंतर कैसे दोनों का बराबर करोगे, अंतर कैसे बराबर करो, अंतर का मतलब ये वाला अंतर आप, है ना। तो इसका अंतर कितना है, 1 का। तो 1 का गुणा इसमें कर दो, 1 का गुणा इसमें कर दो, हो गया। अब देखो, 4 और 3 का अंतर कितना है, 4 और 7 का अंतर कितना है, 3 का। तो 3 का गुणा इसमें कर दो और 3 का गुणा इसमें। 4 में 1 का गुणा और 7 में 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। और इसमें जब गुणा करोगे तो यह नया मान 9 हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा। अब देखो आप ध्यान से, अब आप ध्यान से देखो, 7 से 12 तक आने में कितना लगेगा, 5 साल लगेगा। अब ये नया मान है, अब इस पुराने मान से कोई मतलब नहीं है। और 4 से भी 4 से 9 आने में भी कितना लगेगा, 5 साल ही लगेगा, 5 साल लगेगा। लेकिन प्रश्न तो ये बोला है, देखिए वर्तमान है, अभी तक ये वर्तमान है ना। प्रश्न तो बोला है कि हम 4 से 9 आने में हमें कितना लग गया, 10 साल लग गया। कितना लगा, 10 साल। तो 5 से कितना गुना, 2 गुना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में 5 साल, लेकिन प्रश्न बोला 10 साल, तो 5 से 2 गुना है। तो वैसे ही मीरा का वर्तमान आयु पहले हम निकाल लेंगे। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी होगी, 2 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 18 तो ये वर्तमान की है, तो वर्तमान का नहीं पूछा है, बोला है कि आप बताना है 5 साल बाद। तो 5 क्या करोगे आप, इसमें जोड़ दोगे, 5 इसमें आप जोड़ दोगे तो इसकी आयु कितनी होगी, 23 वर्ष हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है।
अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू आप लिख लीजिएगा, अंजू और संध्या, अंजू और संध्या का वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आप लिखेंगे, मैंने ही बोला कितना है, अब बताना, 13:17 है। हो गया। कहता 7 वर्ष बाद, तो अब वर्तमान से चलोगे 7 वर्ष बाद, क्या बोला है 7 वर्ष बाद, बोलता है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात 11, 7 वर्ष नहीं भैया 4 वर्ष आप कर लेना, इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 1 मिनट रुक जाइए, प्रश्न थोड़ा सा देखो। अंजू और संध्या की जो आयु का अनुपात है कितना दिया है, 13:17 दिया है, क्लियर है। अब बोला 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो 4 साल अब पहले जाओगे, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11 कितना था, 17 था, 11:15 था, 15 था। तो बोला क्या है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। देखो फिर से सवाल सुन लो, प्रश्न दिया है कि अंजू और संध्या हैं 2 लोग, इनकी आयु का अनुपात वर्तमान में 13 और 17, यानी 13 साल की अंजू है तो 17 साल की संध्या है ना। और बोला है कि 4 वर्ष पहले अंजू 11 की थी और संध्या कितने साल की थी, 15 की थी, यही थी ना। तो हम भी देखेंगे इन दोनों का जो अनुपात है, ये 15 से 17 हुआ तो ये 11 से 13 हुआ, तो इन दोनों में अंतर बराबर है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 2 का अंतर है और यहाँ से यहाँ भी 2 का अंतर। लेकिन प्रश्न तो बोला है कि भाई यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक आने में 4 साल लगा, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे, इससे 2 गुना है। तो आप क्या बताओगे, इसकी भी जो वैल्यू आएगी वर्तमान में, इसमें भी आप 2 का गुणा कर दोगे तो ये 26 साल की हो जाएगी, कितने साल की, 26 साल की। इसमें भी आपका 2 का गुणा करोगे तो कितने साल की, 34 साल की। लेकिन ये वर्तमान की है, प्रेजेंट की है, प्रेजेंट का पूछा नहीं है, 6 साल बाद बोला है, तो 6 साल में आप 6 का इसमें जोड़ोगे, 6 इसमें जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 12 और 1 2 1 3 32 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब काट लो, 8 से काट लो, 8 चौक का 32 होता है और 8 पाँचे 40, और यही अनुपात क्या है पूछा है, यही अनुपात पूछा है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, ध्यान से आप देखिए इसको। दिया है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, कितना है, 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 है, तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, सवाल यही है। तो लिख लो जो जो दिया है। सीता दिया है, सीता और गीता 2 लोग हैं, सीता और गीता 2 लोग हैं। बोलता है कि इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है, और इनका योग कितना है, 68 है, कितना है, 68 है। यदि देखो भाई वर्तमान में यदि सीता 8 साल की है तो गीता 9 साल की है। बोलता है कि इनकी आयु का योग, यदि इसको ये जोड़ता है तो कितना आना आता है, 68। तो हम भी जोड़ कर देखेंगे 68 आता है कि नहीं आता है। तो यदि हम जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है, लेकिन प्रश्न तो दिया है कि 17 नहीं है, कितना है, 68 है। तो 17 से कितना गुना है, 4 गुना है, 4 गुना है। तो इसमें भी जो मान होंगे आपस में क्या होंगे, 4 गुने, यानी 8 चौक का ये 32 होगा साल का, और ये भी 4 का गुणा कर दोगे तो 9 चौक का 36 होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ देख लो, यह हुआ 32 साल का और यह क्या हुआ, 36 साल का हो गया। लेकिन बोला क्या है प्रश्न में, प्रश्न में बोला क्या है, बोला है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताएं। तो 10 आप इसमें जोड़ लेना और 10 इसमें जोड़ लेना, ये जोड़ लो, यहाँ पे आपका कर लो, 42 आ जाएगा, और इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 46। अब काट लो, 2 से काट लो, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 2 काट लो, यानी 21:23 का अनुपात आएगा। क्या आएगा, 21:23 का अनुपात आएगा।
यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए भाई अगला सवाल आप लोग देखिए, है ना। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितना है, 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद तो मीना की वर्तमान आयु बताना है। देखो को क्या क्या दिया, आप लिख लो उसको। मीना है और उसकी पुत्र है या पुत्री है, मीना कर लेना, और उसकी क्या है, सन है, पुत्र या पुत्री कुछ भी लिख लेना। पुत्री दिया है तो डॉटर लिख लो। 2 लोग हैं। 2 लोग क्या बोल रहा है कि इनकी, अब देखिए सवाल क्या बोला है, पुत्री की आयु से 8 गुना है। जो मीना की उम्र है पुत्री की उम्र से 8 गुना। 8 गुना का मतलब यह 1 होगी तब यह 8 होगी, यही तो बोला है। अब देखो कहता 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान से चलोगे आप यहाँ तक 8 वर्ष बाद, है ना। 8 वर्ष बाद क्या बोलता है, बोलता है 8 वर्ष बाद कि मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कितना होगा, 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु बताना है। क्या करना है, मीना की वर्तमान आयु बताना है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 8 साल लगा, तो ये जितनी वर्ष यह दूरी तय की है उतनी तो ये भी तो की है, यानी इन दोनों का गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि दूरी सेम तय की है। 8 वर्ष ये भी तय की होगी तो 8 ये भी की होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ 1 से चली 3 तक तो 2 का अंतर है ना, और 8 से चला 10 तक तो 2 का अंतर है, भाई बराबर है। लेकिन प्रश्न बोला है कि 2 नहीं चला है, 2 वर्ष कितना चला, 8 वर्ष चला है। कितना, 8 वर्ष। तो 2 से कितना गुना है, 4 गुना। तो मीना की वर्तमान आयु क्या है बताइए, मीना की 8 है। तो 8 में आप करोगे क्या कि 2 का गुणा कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। क्या है आपका, 16 वर्ष। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्या भाई कहीं गलती है क्या, अच्छा वो 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो गलती से ये समझ लिया, ये 4 गुना है ना, तो इसमें क्या करोगे, अब 4 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लेना भाई, इसमें 4 गुना करोगे ना। चलो ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल आप पढ़िए ध्यान से। बोला है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की क्या है, 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु का आधी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु बताना है। देखिए क्या क्या दिया है, अब ध्यान से उसको देखो भाई। पिता है और लड़का है, पिता है और लड़का है, 2 लोग हैं। सवाल फिर से देख लीजिएगा। कहता है कि लड़के की जो आयु है पिता की आयु की क्या है, 1/3 है, यानी 1/3 है। तो देखिए ऐसे यदि सवाल आता है तो आप क्या करोगे, बटा में आता है तो इसको क्या करोगे, बटे वाला इधर ले जाओगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 और 1 के अनुपात में है। हो गया। कहता है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद आ जाओ। 12 वर्ष बाद यहाँ पे 12 लिख लीजिए आप। 12 वर्ष बाद बोलता है लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यही दिया है ना। फिर से सवाल देख लीजिए। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी लड़का क्या हो जाएगा, आधा। यदि आधा कब होगा, यदि हम पिता को 2 मान लें तो लड़का क्या हो जाएगा, 1। आधा तभी तो होगा 12 वर्ष बाद। तो बोला है क्या, लड़के की वर्तमान आयु बताना, इसकी वर्तमान आयु बताना है। तो अब देखो 12 साल दूरी तय किया है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो गैप जो होगा इसका और इसका भी गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो 12 साल दूरी तय किया होगा। तो गैप तो बराबर नहीं है, यहाँ देख रहे हैं तो गैप 0 का आ रहा है और यहाँ गैप क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो मैंने बोला कि गैप देखो कैसे बराबर करेंगे दोनों का।
तो इसका इसका अंतर कितना है, देखो इसका इसका अंतर कितना है, एक का, तो एक का गुणा इसमें कर दो और एक का गुणा इसमें कर दो, कर दिए। इसका इसका अंतर कितने का है, दो का, तो दो का गुणा इसमें कर दो और दो का गुणा इसमें कर दो, हो जाएगा। तो अब देखो यह नया मान क्या आ जाएगा, यह 4 आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक का गुणा इसमें करो 3 में तो उतना ही रहेगा, ये भी उतना ही रहेगा, तो इसको हम हटा देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखो हमें इस मान से मतलब, अब देखो 1 से 2 आया तो 1 साल लगा, और 3 से 4 हुआ तब भी 1 साल, लेकिन प्रश्न तो बोला है कि 1 साल नहीं लगा, कितना लगा, 12 साल लग गया। तो इससे कितना है, 12 गुना है। तो लड़के की वर्तमान आयु है, यानी इसमें भी अब क्या करोगे, 12 का गुणा कर दोगे, 12 एक कम 12, ये कितनी इसकी वर्ष हो जाएगी, 12 वर्ष का होगा। इसका जो बेटा होगा कितने वर्ष का होगा, 12 वर्ष का होगा। देखिए बहुत ही आसान है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर भी करते रहें, है ना। और चलो अगला प्रश्न करते हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या बोला है, कहता है प्रश्न पहले आप पढ़ लो। कहता है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है, 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो ऐसा सवाल हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको देखने में कठिन लग रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो ऐसे सवाल को क्या करना है, आप लिख लोगे कि उसकी आयु क्या थी, शादी के समय क्या थी, और वर्तमान में क्या हो रही है, वर्तमान में, है ना। तो देखिए क्या बोला है, अब जो भिन्न वाला है उसको पकड़ लो। भिन्न क्या दिया, 1/1/4 गुना थी, इसको हम चेंज कर लो, 4 1 4 1 5/4। तो नीचे वाली हम पहले की आयु मानते हैं, यानी हम मान लेते हैं शादी के समय 4 साल का था, अब कितने साल का हो गया, 5 साल का हो गया। कितने का गैप है, 1 का गैप है। लेकिन शादी से बोला है कि 6 वर्ष पहले न था, कितना बोला है, देखिए 6 वर्ष दिया, 6 वर्ष पहले 4 साल का था, तो यहाँ तक आने में उसको 6 साल लगा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल लग रहा है, तो इससे कितना गुना है, 6 गुना है। तो वैसे ही इसकी वर्तमान जो आयु होगी 6 गुनी होगी, यानी 6 5 30। और बोला है कि जो मेरी आयु वर्तमान है, मेरे पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु की 1/10 गुनी है। तो आप क्या करोगे, 30 में क्या करोगे, 1/10 का गुणा कर दोगे, 1/10 का गुणा कर दो, तो इसकी पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। ये किसकी आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु, और यही आपका आंसर है। बहुत आसान है भाई। अगला सवाल देखिए, ठीक ऐसा ही सवाल है ना। सवाल देखिए, आप पढ़िए ध्यान से सवाल को क्या बोला है, सवाल आप लोग पढ़िए ध्यान से। देखिए सवाल में क्या बोला है कि फरहान का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। बोलता है फरहान का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। यहाँ तक क्लियर है। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। छठमांश का मतलब 1/6वां भाग है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो वर्तमान निकाल लोगे तो पूर्व भी आप निकाल लोगे। देखिए फरहान है, क्या है, फरहान या फरहान लिख लो। ये शादी के समय की आयु लिख लेना और यहाँ पे वर्तमान आयु लिख लेना। हो गया यहाँ तक। अब देखो बोला क्या है कि इसकी आयु क्या है, 1/2/7 गुनी है। कितना है और कितने वर्ष पहले है, 8 वर्ष पहले की बात बता रहा है, 8 वर्ष पहले की। तो इसको चेंज अप कर लो, तो 7 1 कम 7 और 2 9/7, यानी पहले 7 थी, नीचे वाली रियल वैल्यू होती है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो भैया शादी के समय 7 साल का था और अब कितना हो गया, 9 साल का। लेकिन प्रश्न बोला है कि 8 वर्ष पहले 7 साल का था, अब कितना है, 9 साल का। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 8 साल लगा होगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं 7 2 9 2 साल लग रहा है, लेकिन प्रश्न बोला है कि 8 साल लगा। इससे कितना गुना है,
4 गुना है, तो इसकी भी वर्तमान जो आयु होगी वो 4 गुनी होगी, यानी 9 चौक का 36 होगी। 36 होगी ना, क्लियर है। लेकिन बोला है कि जो मेरी वर्तमान आयु है, जो मेरा पुत्र है, 1/6 है, यानी 6वां भाग है ना। तो इसको काट लो आप, 6 के 36 यानी कितना आ जाएगा 6। ये वर्तमान का है, लेकिन वर्तमान का पूछा नहीं है, 3 वर्ष पूर्व बोला है, 3 वर्ष पूर्व तो आप घटाओगे, यानी इसकी आयु कितनी आ जाएगी 3 वर्ष। और यही क्या है आपका आंसर है, यही आंसर हो जाएगा, ध्यान से कर लीजिएगा। देखो भाई घबराओ मत, है ना, हर टाइप का हम प्रश्न कराएंगे, बस अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर टाइप का प्रश्न हम करा देंगे, अब घबराओ ना। आज इतना ही रहने दो, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।